वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। 400 डॉक्टर्स को अभी अपॉइंट किया है पिछले चंद दिनों में। हुकूमत पंजाब के तर्जुमान ने बताया कि मुख्तलिफ अस्पतालों में वो काम करना शुरू हो गए हैं। ये मेरे पास पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल का ऑर्डिनेंस है, पूरा ऑर्डिनेंस है, जिसमें एक डॉक्टर जो इसके साथ रजिस्टर्ड नहीं है, एफिलिएटेड नहीं है, वो कहीं पे भी प्रैक्टिस नहीं कर सकता। इन 400 में से बहुत बड़ी तादाद ऐसी है कि जो इनके साथ रजिस्टर्ड नहीं है। और उनको क्या किया गया है? उनको अपॉइंटमेंट लेटर्स नहीं दिए गए, उनको कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं दिए गए। उनको कहा कि आप अपने अस्पताल में जाएं, एमएस को रिपोर्ट करें, चार्ज लें और उसके बाद आप काम शुरू कर दें। अगले महीने से आपको कॉन्ट्रैक्ट लेटर वगैरह और अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। यानी अगर इस महीने में पेशेंट्स मरना शुरू हो जाते हैं उनके हाथों, तो आप और मैं या कोई भी लवाहिकीन उनको सू नहीं कर सकता, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड नहीं है वो। हम उनको चैलेंज नहीं कर सकते क्योंकि उनका कोई वहां पे किरदार ही नहीं है, वजूद ही नहीं है, और हुकूमत इससे आरी होती रहेगी वहां पे। ये पाकिस्तान नेशनल एक्रेडिटेशन स्टैंडर्ड्स हैं हॉस्पिटल्स के। ये पार्ट 2 है उसका, हॉस्पिटल्स की एक्रेडिटेशन, डॉक्टर्स की एक्रेडिटेशन, लैब्स की बेसिकली उसमें। लेकिन ये हेल्थ कमीशन बनाया गया ताकि ये हेल्थ कमीशन जो है दोबारा से हर अस्पताल को, खास तौर पे प्राइवेट अस्पताल और लैब्स वगैरह जो है, उनको अपने जकड़े में ले ले। और उसके बाद वहां पे उन्होंने पावर्स क्या ली उसके लिए कि किसी वक्त कहीं पे भी अंदर जा सकते हैं, कोई भी सामान उठा सकते हैं, कोई भी सैंपल उठा सकते हैं, किसी को भी बंद कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर्स हॉस्पिटल को बंद कर दिया ओवरनाइट, उसके बाद ताले लग गए, अपना बंद करके उसको छोड़ दें, उसके बाद वो आपको आके कुछ देगा, दिलाएगा, मिन्नत करेगा, समाजत करेगा, तो फिर कहीं जाके उसकी जान छुटेगी। यानी पूरा एक रैकेट उसमें क्रिएट हो रहा है कि किसी तरह ये मेडिकल फ्रेटर्निटी जो है इसको अपने पैरों के नीचे रखो। और इसके ऊपर पंजाब असेंबली में बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन किसी ने उसको नहीं सुना। और मैं आपको इसमें एक बात बताऊं कि कई बातें बड़ी चुभने वाली होती हैं, कई बातें लगती हैं, लेकिन जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज जो है, चीफ जस्टिस, वो कोई जज ही हो सकता है, डॉक्टर नहीं हो सकता। जैसे इंजीनियरिंग काउंसिल का चेयरमैन जो है वो कोई इंजीनियर ही हो सकता है, वो कोई जर्नलिस्ट नहीं हो सकता। जैसे आर्किटेक्ट्स एसोसिएशन का हेड जो है वो कोई आर्किटेक्ट ही हो सकता है, वो कोई ठेकेदार नहीं हो सकता। ये हेल्थ कमीशन ऑफ पंजाब, इसका सुपरवाइजर, इसका इंचार्ज एक रिटायर्ड जज ऑफ द हाई कोर्ट है। उसके जितने भी मेंबर्स हैं उनमें 80% जो हैं उनका मेडिकल प्रोफेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। और डॉक्टर किस टाइप के आते हैं? डॉक्टर आते हैं जैसे हमारे मायानाज डॉक्टर हैं, डॉक्टर जावेद अकरम के वाईडीए के सामने बैठ के कुछ कहते हैं, चीफ मिनिस्टर के सामने बैठ के कुछ कहते हैं, वाईडीए को कहते हैं डटे रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। चीफ मिनिस्टर के आगे कहते हैं मैं आपको 1 महीने में 4000 आपको मैं स्टूडेंट दे दूंगा फाइनल ईयर के, जो इनको रिप्लेस कर देंगे और इनकी जगह पे काम कर लेंगे। पहली बारी मेडिकल फ्रेटर्निटी को अक्रॉस द कंट्री यह एहसास हुआ है कि उन्होंने अब जुल्म नहीं सहने, उन्होंने अब अपने ऊपर तकलीफें नहीं सहनी, उन्होंने ज्यादतियां नहीं सहनी। उनकी बच्चियों के साथ, हमारी बच्चियों के साथ जो ज्यादतियां हुई, जिस तरह उनके ऊपर लाठीचार्ज हुए, जिस तरह उनको निकाला गया, हमारे बच्चों के साथ जिस तरह हम उनको मुजरिम बना रहे हैं, उनको हथकड़ियां लगा के, उनको कोड़े मार के, उनके ऊपर पर्चे काट के, ये नहीं बर्दाश्त होगा। ये अब दोस्त नहीं बर्दाश्त होगी। हम अपने बच्चों को डॉक्टर इसलिए नहीं बनाते कि हमने उनके सर फड़वाने हैं, हमने उनको मारे पड़वानी है, हमने उनके ऊपर मुजरिमाना गफलत के पर्चे कटवाने हैं। हम उनको इज्जत दिलवाने के लिए, हम मुआशरे को हील करने के लिए उनको मेडिसिन करवाते हैं। लेकिन यहां पे ऑब्वियसली फवाद हसन फवाद, द सेक्रेटरी हेल्थ, डज नॉट एग्री विद अस। और मैं आपको बताऊं कि हो क्या रहा है कि पंजाब गवर्नमेंट ने ये दवाइयां खरीदनी शुरू की। ये दवाइयां, इनके ऊपर मोहर लगी हुई है कि ओनली टू बी सोल्ड इन पंजाब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। और आज ये हम लोहारी में से खरीद के लेके आए हैं। लोहारी ओनली टू बी सोल्ड इन पंजाब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, और आज हम लोहारी से खरीद के लेके आए हैं। लेकिन इन दवाइयों की क्या हकीकत है? क्या आपकी ये जिंदगी लेंगी, आपकी जिंदगी बचाएंगी? क्या ये जान बचाने वाली दवाइयां या जानलेवा दवाइयां? जब इन चीजों के ऊपर डॉक्टर्स प्रोटेस्ट करते हैं, कहते हैं कि हमारे मरीजों की देखभाल नहीं हो सकती, ओटी के अंदर हमें सामान नहीं है, हमें एनेस्थीसिया नहीं मिलता, हमें ऐसी एंटीबायोटिक्स नहीं है कि हम, आप इमेजिन करें कि एक आदमी या एक औरत गया अस्पताल में, जनरल अस्पताल में या सर्विसेज में या मेयो में या गंगाराम में, और उसका आपने गुर्दा भी निकाल दिया, आपने उसकी सर्जरी कर दी, आपने उसको गुर्दा निकाल दिया, आपने उसको सी दिया, अब आप उसको वापस रख के आप उसको ये एंटीबायोटिक के टीके दे रहे हैं जो हाईएस्ट लोएस्ट पोटेंसी का टीका है, और 120 रुपए की खरीद रही है गवर्नमेंट। ये लिखा हुआ है ऊपर, बाजार में ये मिलती नहीं है। क्यों नहीं मिलती? ये एक ऐसी कंपनी ने बनाई है कि वो सिर्फ ये दवाई इस हुकूमत को बेच रही है, और ये 15 रुपए इसकी वैल्यू है अगर ये बिके तो।
यानी ऐसी बात है कि आप ऑपरेशन भी करा लेंगे और उसके बाद आप मर जाएंगे और फिर आप जाके डॉक्टरों से लड़ेंगे कि जी साडा मरीज तो ठीक थी, सानू तो इन्होंने कहा ऑपरेशन भी सही हो गया, सब कुछ हो गया, नर्स ने गलत टीका ला दिया, डॉक्टर ने गलत टीका लगा दिया, फिर मेल प्रैक्टिस के उनके ऊपर हम 302 के पर्चे भी काट देते हैं, फिर हम उनके ऊपर यानी मीडिया में भी हम उनके ऊपर बौछाड़ करते हैं, हम भी कोई अलग से नहीं है, और फिर हम सारे अपनी अपनी जगह पे महान डॉक्टर बन जाते हैं बताने के लिए कि इसने क्या गलती की, क्या गलती की, क्या गलती की। जब टीके ये लग रहे हैं तो पता नहीं कौन बचेगा। जब मैं ब्रेक से आऊंगा तो मैं आपको अपना पॉइंट प्रूफ करके दूंगा और आपको बताऊंगा कि फवाद हसन फवाद का इसमें क्या रोल है। टेक अ ब्रेक।